अगर ये पैक्ट तोड़ेंगे तो इनका जो कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो इंडियन नेसाद है, उसने ओपनली बोला है कि भी रशिया जो है वो जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, क्राइमिया भी रखेगा और वो 3 जो रीजन है वो भी रखेगा, डोनबास वगैरह जो तीनों रीजन है, और हम नेटो में इसको लेंगे भी नहीं, गारंटी देंगे रशिया को कि हमने यूक्रेन को नेटो में नहीं लेना। ठीक हो गया। और मगर सिर्फ एक कंडीशन है कि वो आपकी जो क्या कहते हैं चाइना के साथ पैक्ट है उसको आपने तोड़ना है। इसका मतलब है कि चाइना और रशिया का जो पैक्ट है वो इनको हर्ट कर रहा है। ये तो हो गया इनकी एक साइड। और उधर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि भाई हमारे बंदे मर रहे हैं, उसने लाइव इंटरव्यू में बोला है, मगर मैं नंबर आपको नहीं दे सकता, वो सेंसिटिव है, मगर इससे 4 गुना ज़्यादा बंदे उनके पास हैं। ठीक हो गया। हमारी कैजुअलिटी 4 गुना उनसे ज़्यादा है, प्लस उनके पास मैन पावर इतनी है कि वो हमसे फॉरएवर जंग कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स उसके घुटने टेक गए। वो पैसे मांग रहा था, 50 बिलियन उसके यूरोप ने रोके हैं, जो हंगरी ने उसको वीटो किया था। अब शायद वो कोई इसकी कोई तरीका बना रहे हैं, यूके मिल के मेरे ख्याल से तकरीबन 10-12 बिलियन देने की कोई कहानी ये बना रहे हैं उल्टी सीधी, मगर वो 50 बिलियन हंगरी ने वीटो कर दिया है, तो वो भी पैसे रुक गए हैं। और ये जो नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ये कह रहा है कि 200 बिलियन आगे के लिए वो मांग रहा था, और वो ही डजंट वांट टू गिव हिम, वो भी देना नहीं चाह रहा कि वो हमारे अमेरिकन पब्लिक पे खर्च हो। ये तो हो गया एक साइड पे। तो इसमें लग रहा है कि रशिया और चाइना जो है विनिंग पोजीशन में आ रहा है। मगर जैसे ओसी भाई ने पहले बात की थी कि इनका वॉर कॉम्प्लेक्स है, वो भी उन्होंने भी अपनी 10 साल की प्लानिंग कर ली है। तो चाइना और रशिया जो है अगले 10 सालों में जो भी प्लानिंग है, एकदम अमेरिका ने नीचे नहीं जाना। इन्होंने एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इन्होंने एक छोटी सी कंट्री है रोमेनिया, कंट्री तो बहुत बड़ी है मगर इकोनॉमिकली वो बहुत छोटी सी है। उनके पास 12 या 14 उनके पास मिग पुराने जहाज थे, रशियन से उन्होंने जो लिए, क्योंकि वो पीसफुल कंट्री है, वहाँ कोई लड़ाई का झगड़ा नहीं था। अब वहाँ पर पहली बार अमेरिकन मेड F-16 इन्होंने उनको ज़बरदस्ती बेचे हैं। उनका इतना हुजूम ही नहीं था डिफेंस बजट का। उनका बजट ये 2 बिलियन से मेरे ख्याल से 12 बिलियन तक ले गए। उनको ये टैंक भी बेच रहे हैं, उनको सेकंड हैंड जहाज़ F-16 मेरे ख्याल से डेनमार्क से या नॉर्वे से कहीं से उनको F-35 बेच रहे हैं, और उसके बदले में उनके पुराने जहाज़ जो हैं वो पूरा स्क्वाड्रन इनको बेच दिया। इनको ना ट्रेनिंग आती है, ना इन्होंने कभी अमेरिकन जहाज़ चलाए, तो रोमानिया को ये अपनी उसमें ले गए। उसके बाद स्वीडन अपने जहाज़ बनाता था, स्वीडन को ये अपने टैंक और चीज़ें बेच रहे, वो अपना असला बनाता था। स्वीडन को भी इन्होंने अपना नेटो के चक्कर में ना वो भी बेच दिया सारा सामान। आपके इन्होंने F-35 जो है वो रोके थे टर्की से, उनके साथ भी डील हो रही है। उनको भी ये उनके जो पुराने मेरे ख्याल से 67 या समथिंग जहाज़ अपग्रेड कर रहे हैं, और बाकी भी इनको F-16 बेच रहे हैं। तो इनकी जो एक 10 साल तक इनकी जो है ना वो असला इनका बिक गया है। फिर ये फिनलैंड को लेकर आए जो बहुत ही न्यूट्रल था। फिनलैंड इतना न्यूट्रल था कि रशियन साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, इधर से फिनलैंड वाले पैदल आते थे। इतना इनका लूज बॉर्डर था। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिनलैंड को भी ये पुश कर रहे हैं। फिर आप जाएँ ग्रीस की तरफ, ग्रीस में इन्होंने जाहिर बात है वो यूरोपियन कंट्री है, उनका टर्की के साथ फड्डा था, उनको इन्होंने असला बेचना शुरू कर दिया। टर्की इसके अगेंस्ट था। तो ओवरऑल इन्होंने अब इजराइल को ये जितना असला देते थे उससे डबल इन्होंने दे दिया। तो इन्होंने अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले लिए ना, वो इन्होंने अगले 10 साल तक पूरी इनकी वॉर बन थी, अगर लड़ाई हो ना हो इन्होंने अपना अगले 10 साल तक असला बेच लिया है। ये नेटो की एक्सपेंशन में इन्होंने जितना असला बेचा है। तो हाँ, चाइना बाय द आउटसाइड लगता है कि चाइना और रशिया जो इस विनिंग पोजीशन में है, और ये है हकीकत भी है, मगर ये आप भूल जाएं कि अगले 10 सालों में ना एकदम वो कुछ नई चीज कर लेंगे। इन्होंने अपना कोशिश करें कि पाकिस्तान के रेफरेंस से ग्लोबल पॉलिटिक्स को साथ इंटीग्रेट करें। पाकिस्तान भाईजान, पाकिस्तान इज नोवेयर नियर, ना इधर ना उधर, जो कहते हैं ना दो नहीं वीएफटी भाई ये जो सारी स्टेलमेट हो रही है, ये जो इंटरनेशनल, देखिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। आप इसको, क्योंकि हम सीधे पाकिस्तान में इसलिए देख रहे होते हैं, जो हमें खालिद महमूद भाई भी बीच में बिल्कुल सीधी पाकिस्तान, मैं उनकी बात से एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन बहरहाल वो कह के चले गए। वो इस तरह की बात है। देखिए इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज, आप भी जानते हैं, ठीक है। एक रीजनल टसल है,
उसका मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, चलो रीजनल की भी। आप कह रहे हो ना CIA के हमारे एजेंट है पूरा पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कंपनी भी उनके लिए काम कर रही है और कंपनी की भी इंफॉर्मेशन है। इतनी मैं आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन दे दूँ, खान को जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही थी ना, आप समझते मारखोर दे रही है, ये कोई मारखोर शारखोर इनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे जो गोलियां लगेंगी और इधर ये होगा वो होगा। वो जो जैसे ही उतरे थे सारी इंफॉर्मेशन इनको रशियन इंटेलिजेंस से मिल रही थी। ये आपको मैं अंदर की खबर बता दूं, आपके भी लिंक से आप उनसे चले कंफर्म चले कर चले सकते हैं नहीं कि चले उनकी भी चले ग्राउंड पे हैं। अच्छा नहीं देखिए ना, जी आप फिर हमारी जितनी भी आज डिबेट अभी हुई है ना, उसमें हमने कोशिश ये की है, पाकिस्तान सेंट्रिक भी रहेंगे, प्लस हम समझेंगे कि रीजनल पावर्स जो सी हैं, जो एक्चुअली दो बड़े हाथी हैं, उनको क्या चीज़ें सूट करती हैं, ठीक है। सो वही चीज़ें जो उनको सूट करती हैं वो हमें अफेक्ट करेंगी। चले मैं इसे थोड़ा रोटेट करता हूँ। नहीं, मैं इसको अब कर लेता हूँ। देखिए उनको सूट कर रहा है स्टेटस को, जैसे है ना, स्टेटस को उनको सूट कर रहा है, मगर रशिया और चाइना को समहाउ खान की हुकूमत ज़्यादा सूट करती है और करेगी। तो उनका ओवैसी टिल्ट इधर होगा, वो ओपनली नहीं आ सकते क्योंकि हमारी कंपनी और जो सारे हमारे इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके ग्रुप में है। उसमें तो एक चीज का इजाफा मैं करूंगा, मैं फिर जी लाला, नमाज के लिए जा रहा हूँ। जी लाला। लाला बड़ी देर से मैंने उनको रोका हुआ, चले लाला कर रहे, हालांकि मैं ऊपर तैमूर भाई और मानी जट की तरफ जाना ये था। इतना इतना आसान काम नहीं है। देखिए हमारा अभी भी सारी डिपेंडेंसी जो है ना हमारी मतलब सिक्योरिटी की, वो चाइना पर डिपेंड हम करते हैं ज़्यादातर, यानी इस यू कैन से 70%। क्या आप उस 70% को इस तरह मामूली समझते हैं? हमें जो कुछ भी मिल, जैसे अभी भाई ने बात की थी जो चला गया कि JF-17, नासिर भाई बैठे हुए, नासिर भाई बैठे हुए। अच्छा नासिर भाई, अब JF-18 पर काम हो रहा था पाकिस्तान और उनके दरमियान, वो सारा कुछ रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है? वो रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से रुका हुआ है कि जो रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, ये हमारे लिए कोई मामूली बात हो सकती है लेकिन चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप पाकिस्तान सेंट्रिक इसलिए रखें कि देखिए आने वाला इलेक्शन जो है जब कब होगा, तो उसमें जिस तरह इनकी पॉलिसियां हैं वो उसी तरह डगर पे चल रही हैं जो अमेरिका चाहता है, जो यूरोप चाहता है, यानी अगेंस्ट इमरान खान। लेकिन अब अमेरिका की अपनी जो इलेक्शन आ रहा है वो उसको बहुत हार्म करेगी। पाकिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया है ये इतना आसान नहीं है। तो पाकिस्तान के बग़ैर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, और चाइना कभी भी इमरान खान को उस हद तक ले जाने की इजाज़त नहीं देगा जो इनका मकसद था। वो कब का ये पूरा कर लेते। ये साइबर केस का क्या हुआ, ये सब कुछ ये क्यों एकदम ऐसा हो गया? क्या ये सरदार तारिक मसूद जस्टिस और ये क्या इमरान खान के हम नवाल हो गए? ये तो इमरान खान के खिलाफ है। जी और लाला उसने लाला लाला लंबा नहीं, मैं क्योंकि आप बीच में ज्यादा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान चल नहीं सकता बगैर चाइना के, और चाइना को ये सारा कुछ मालूम है कि वो जो कुछ भी होगा इमरान खान के अलावा वो अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, चाइनीज़ मफादात का नहीं करेगा। ये मेरा मकसद था। बस ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया। चलो मेरी डिबेट आने से पहले तब तक बैठो। अच्छा नहीं, लाला नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आ जाएंगे वापस, आप इधर बैठो फिदा भाई, ठीक है। ये बहुत कम, इसके चांस नहीं होते कम आने के, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये डिबेट सुनकर जाए। जी जी। अच्छा अच्छा, मैं चाह रहा था कि तैमूर भाई आप अपना प्रोस्पेक्ट दे, मानी जट, क्योंकि मैं आखिर में औसी भाई की तरफ आऊँगा। मैं थोड़ा सा नासिर भाई की, क्योंकि इनकी डोमेन है, इनके बहुत सारे राब्ते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, इनसे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमें समझ आती है जो थोड़ी सी रियलिटी चेक हो जाती है। तैमूर भाई ओवर टू यू सर। जी जी सर, वो अपना BFT भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि रशिया जो है ना उसके आगे इन्होंने बेसिकली सरेंडर कर दिया हुआ है। अब ये चाहते हैं कि यार आप जो आपने ले लिया है वो रख लो, क्योंकि वर्ल्ड जो रिसोर्सेज है ना वो एट प्ले है इस तरफ, और रशिया के पास बेशुमार रिसोर्सेज हैं, चाइना के पास भी बेशुमार रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, हर चीज़ है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वेस्ट के पास ठीक है मॉनेटरी निज़ाम तो है, रिसोर्सेज कोई नहीं है, रिसोर्सेज उन्होंने इसी के इस्तेमाल करने होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है
कि जब ये वॉर ऑन टेरर कर रहे थे रिसोर्सेज के लिए, तो एकदम बीच में राइज ऑफ चाइना हो गया, ठीक है, और रशिया ने भी सर उठाने शुरू कर दिया। तो इन्होंने कभी अफगानिस्तान छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन ये डर इतने गए कि यार हमें अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी पड़ेगी, मुसलमानों को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो पहले तो ये मुसलमानों को मार रहे थे। इधर आप लोग रेस्ट में रहते हैं, आप देखें हमें बोलने की इजाज़त नहीं थी, इतना ये प्रेशर डालते थे और हर वक्त टेररिस्ट 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 बोलते रहे। अब कभी सुने आपने ऐसा? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका जो ग्लोबल पॉलिसी एम शिफ्ट हो चुका है, और वो तब तक शिफ्ट रहेगा जब तक ये इन दो पावर को अंडर प्रेशर नहीं लेके आते, रशिया और चाइना को। दोबारा फिर ये मुसलमानों के ऊपर ही आएंगे बाद में, क्योंकि ये इनका तरीकाकार है। तो वो भाई कह रहे थे कि जी वो रशिया इंजन शिंजन देता है। सर रशिया के साथ सिर्फ पाकिस्तान का एक मकसद है, अगर वो कोई सस्ती पाकिस्तान को गंदम दे सकता है या एनर्जी नीड्स पूरी कर सकता है, ऑयल गैस, ये उनको क्या चाहिए, गवादर तक एक्सेस हम उनको दे सकते हैं। मतलब विन विन सिचुएशन थी हर मुल्क के लिए। बाकी उन्होंने कभी ग्लोबल पॉलिसी टूल के तरह उन्होंने अपना इस्तेमाल नहीं किया, अपना असलहा। और वो जो इंजन दे रहे हैं ना, वो RD-93 या RD-93 आ रहे, वो चाइना में बन रहे हैं अंडर लाइसेंस। उनको पाकिस्तान का उनके साथ कोई नहीं है, रशिया के साथ, वो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, चाइना हमें दे रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान जो चाइना के साथ अपने हालात ख़राब करता है ना, ये फ़ौजी जो हैं, क्योंकि बाहर के मुल्क में याशी मारने जाते हैं वेस्ट में, तो उससे नुकसान होता है, उससे हमें नुकसान होता है। क्योंकि पाकिस्तान देखें, ये लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये जी IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, चाइना के पल्ले कुछ नहीं है। मेरे भाई ईरान बगैर IMF वर्ल्ड बैंक के चल रहा है, ठीक है, ईरान बगैर उनके चल रहा है और टोटल डिपेंडेंट है वो चाइना की टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनके लोग याशी कर रहे हैं, सुकून मॉल में रह रहे हैं, अपनी उनकी इंटीग्रल टेक्नोलॉजी भी फल फूल रही है, ड्रोन बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं वो, उनको तो आज तक ये बैंकरप्ट कर नहीं सके। तो बात यह है कि अल्लाह के ऊपर एतमाद करें। तो ये वो इमरान खान वाला कोर्स वो बिल्कुल ठीक है, जो उसने शेर भी कहा था कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, ये तो बता काफरी, और काफरी क्या है। तो ये काफिर हैं सारे, ये जो हमारे ऊपर ये फौजी बैठे हुए हैं, तो इनको अल्लाह से उम्मीद नहीं है, इनको अमेरिका से उम्मीद है। तो अगर ये तरीक़ाकार से चले, चाइना के साथ हमारा जो है ना तरीक़ाकार, हमारा जो क्या कौन सा होता है, वो जो पार्टनर होता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो चाइना है, ठीक है, वो अमेरिका नहीं है। तो इसलिए अगर ये चाइना के साथ चुप करके चाइना के साथ हो जाए, उनसे बात करें, उनको कहें यार ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमने दुनिया के कर्जे देने हैं, वो लोग हमें कर देंगे बैंकरप्ट, ठीक है, तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं। अगर हम आपके साथ 100% चलें तो वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका निज़ाम इतना बेहतरीन चलेगा, लोग भी खुशहाल होंगे और फौज भी ठीक चलेगी, और अमेरिका के पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ से सिर्फ जाती हैं आपकी ये इंग्लैंड, अमेरिका से क्या जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में वो जाती है ना रेमिटेंसेस, वो तो ये अमेरिकन और इंग्लैंड ये तो रोक नहीं सकते, वो तो ईरान में भी जाती है, वो तो ये ग्लोबल सिस्टम रोक ही नहीं सकता, वो तो हम घर वालों को भेज रहे हैं। तो इसलिए ये असल तो प्रॉब्लम, ये जो हमारी एलीट है ना, इनकी याशी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनकी बीवियों को चाहिए फ्रेंच परफ्यूम, इनकी बीवियों को चाहिए वो GMC ट्रक, इनको चाहिए मर्सिडीज़ें और इस तरह की चीज़ें इनको चाहिए याशी करने के लिए। वो ये कहते हैं बंद हो जाएगी। इन्होंने ज़मीनें खरीदनी है बाहर, इन्होंने बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, ये पापा जॉन्स भी आगे पीछे। तो इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के साथ है, अगर चलना चाहे तो, नहीं तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, एज अ कंट्री भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू, जबरदस्त तैमूर भाई, वेरी ब्लंट, ठीक है। मानी जट भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप इस पे अपना इंटेक दें। मानी जट भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात फ़हीम भाई, हम आपके पास आते हैं सिर्फ आप लोगों को सुनने के लिए, हमें सीखने को मिलता है, फिर हम अपनी ब्राड के ऊपर जाके मोटिवेट करते हैं अपने टाइगर्स को। जो बात अभी हो रही है ना, उसमें मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि अभी तैमूर भाई ने जो बात की है ना, कि हमारा जो मेन चाइना के साथ ही मफाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी अमेरिका का ज़वाल हो चुका है तकरीबन। हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं अभी, देखिए रशिया और यूक्रेन की जंग तकरीबन रशिया जीत चुका है। ये 2 दिन पहले एक हकीकत TV का यूट्यूब का चैनल है, उसमें उसने वो कह रहा था कि 15 से 20 दिन में ये विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा। अमेरिका 3-4 जगह के ऊपर इस वक्त महाज खोले बैठा हुआ है। एक छोटा सा कंट्री है यमन, उसने कब्रिस्तान बना दिया इसका समंदर के अंदर, ये फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में। अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। सिर्फ जो हमारे पाकिस्तान के यजीद इस टाइम बैठे हुए हैं ना, जो ताकत के नशे में हैं, वो किस चक्कर में इनके नीचे लगे हुए हैं, वो आज तक हमें समझ नहीं आ रही। ना ही
इन लोगों की कोई अकल में चीज़ है? कल का अगर एक मैं थोड़ा सा पॉइंट पे हट के बात करता हूँ, कल के दो अगर हम कॉलम पढ़ लेना पाकिस्तान के जो सेल बड़ा है, जो निसार बासी ने लिखे हैं, उसमें उन्होंने अदलिया को ये थ्रेड दिया हुआ है कि अगर आप स्टेट के साथ मतलब स्टैब्लिशमेंट के एंगेज फैसले करेंगे ना तो आप भी नहीं बचेंगे। मतलब कि ये चल अमेरिका की पॉलिसी पे रहे हैं। बात वो ये जो आप लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है कि अभी तक चाइना खामोश क्यों बैठा हुआ है, जिसने पाकिस्तान के अंदर इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो पाकिस्तान को क्यों ब्लैकमेल नहीं कर रहा? या तो ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं जो ये बैठा हुआ है, ये क्या उसकी बात नहीं सुन रहा, या तो उसकी समझना नहीं चाहता, या ये पाकिस्तान को तोड़ने के ऊपर लेके जा रहे हैं, 1970 वाला सीन कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं अपनी बात इधर ही ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे इंटरनेशनल सतह के ऊपर इतना नॉलेज नहीं है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं। जो मेरी नाकस समझ में था वो मैंने बता दिया। 2-3 दिन पहले फेम भाई मैं आया था, आपसे एक बात की थी मैं, बाकी आपको मानिबासी भाई बताएंगे। ब्राड पे बात करना अच्छा नहीं है, ये चीज़ के लिए हमें कुछ गलत हो रहा है। वो जो बंदे कर रहे हैं वो मानिबासी भाई को पूछ लें, क्योंकि मैं हमेशा 3 ब्राड चला रहे हैं हम लोग, उस पर मानिबासी को बुलाते हैं, और ये जो कैंपेन कर रहे हैं हम, इस कैंपेन के ऊपर वो आके बात करते हैं। कल उनके साथ उधर मिसबिहेवियर हुआ, लेकिन एजुकेटेड और जाहिल इंसान का यही फ़र्क होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्यार से हैंडल करते हैं। मानी भाई ने उधर बहुत अच्छी बातें की, कूल माइंड होके की और उनको समझाया, लेकिन अगले बंदों को नहीं समझ आती, वो एक अलग चीज़ है। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले आपस में मशवरा करके मानी भाई से वो बात कर लीजिएगा, वो कौन बंदा था और क्या बात हुई है, वो आपको खुद सारी बात बता देंगे। क्योंकि मैं आपकी बात समझ गया। ऑब्वियसली मैं 3-4 दिन से चीज़ें देख रहा हूँ। मैं बात उसको ले आती इंशाल्लाह, कैरी ऑन। अच्छा ठीक है, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ चीज़ें अप्रोच में आई हैं। आपको पता है मेरा बहुत सेंसिबल वे है, हम पार्टी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, किसी की ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए नहीं कर रहे, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी की हो। जो बात उनको समझाने की कोशिश की है कि आपकी अगर कोई भी अच्छी बुरी जैसी भी टसल में उसकी डिटेल में नहीं जाता, आप पार्टी को नुकसान ना पहुंचाइए, पार्टी को नुकसान हो जाएगा, इसका फ़ायदा कोई नहीं। तो ये इशारतन भी मैंने बात की है। और अगर आपको याद हो उस दिन मैंने कहा था कि मैं भी प्रोग्राम में आऊँगा, ठीक है, मैं ये डिक्लेयर नहीं कर रहा। अब आपने बात की तो सर जी मुझे वहाँ से ब्लॉक किया हुआ था, मैं वहाँ जा ही नहीं सका, मैं ढूंढता रहा कि भी ये ब्रॉड कितने बजे खुलेगी। सो आई वॉज ब्लॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड कि भाई ये क्या हुआ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि जी फ़हीम मलिक साहब क्यों नहीं आए, लेकिन मुझे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन मैंने ये अभी इसलिए आपसे बात की है कि मेरी इंटेंशन कोई झगड़ा करने की या किसी को नीचा दिखाने की नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को, देखो मैं तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के अलावा खान साहब का सिपाही हूँ यार, अपनी जान माल सब खान साहब के लिए देने के लिए तैयार होते हैं। और कुछ दोस्त बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर समझे, बग़ैर बच्चों वाली टसल बना लेते हैं। उनको आप समझाना कि बच्चों वाली टसल ना बनाएं। हम लोग सारे खान के वेल विशर हैं, अपने मुल्क के वेल विशर हैं, ऐसे बच्चों की तरह जाहिलों वाली बात करने की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझ आ जाती है। मुझे ज़्यादा दुख होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, यार वो पीटीआई तहरीक इंसाफ का पोर्टल है, जाके देखो तो सही यार, क्या करते हो यार। पढ़े लिखे आदमी को जाओ पोर्टल में देखो, 35 साल से वो नामंजूर.com भी वही है, pk.com भी वही है, overseas.com भी वही है, एक पैसा कहीं नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग बग़ैर किसी वजह के बेवकूफ़ों वाली कंपेन कर रहे हैं और शायद वो खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये पार्टी की तरफ से गाइडलाइन है, नहीं तो हमें किसी कुत्ते ने काटा हुआ है। अगर मैं शेफील्ड में 18-19 हज़ार पाउंड इकट्ठा करके खान साहब को देता हूँ, या हर जगह पे हम जाके कोशिश करते हैं, तो मकसद तो यही है कि भाई खान साहब क्राइसिस में हैं, हमारा मुल्क क्राइसिस में है, हमारे बहुत सारे पीटीआई के लोगों को वो पैसों की ज़रूरत है। बीएफटी भाई सुबह से लेके शाम तक कंपेन करते रहते हैं, ये टास्क मैंने इनको दिया है, लेकिन लोग इनको अटैक करते हैं यार, बेवकूफ़ है भाई।
सीधी सी बात है, किसी को ना छोड़ो, जाके देखो वो पोर्टल किसका है यार, वो खान साहब का पोर्टल 35 साल से है। सारी बैंकिंग वहां पे थी, जो पढ़े लिखे लोग उनको नहीं समझ आती, उनको तो लोगों को बताना चाहिए कि यार ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। पर ये बात है वानी भाई, तो कोई मसला नहीं, इसको इधर डिबेट को छोड़ देते, क्योंकि हमारी डिबेट और जारी थी। ओसी भाई आपने फहीम भाई वो है ना, इंतजार कर रहे हैं, उसने जाना है, मुझको टाइम दे देना किसी का। अच्छा चलो, ओसी भाई, फिदा भाई का जरूरी था जी। फिदा भाई अच्छा सर ठीक है, मैं वो बात नहीं करना चाहता हूँ जो लोग फंडिंग के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अगर कुछ दे नहीं सकते सपोर्ट तो ज़रूरी। ये ऐसे लोग हैं कि ये सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, ये इस कैटेगरी के लोग हैं, इस पर फिर कभी सही। अच्छा दूसरी बात के जी जी, अच्छा शुक्रिया, आवाज़ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही, बात करो। और ये अमेरिका, ये जो बात चल रही है ना रशिया और चाइना और अमेरिका की, बात ये है कि हमारे जैसे लोगों को अगर, क्योंकि आप आपस में बात जितनी मर्जी कर सको, अगर मुझको कोई हिटलर की मिसालें दे, कोई किसी और की मिसालें दे, हो सकता है मैं आपकी बात को फॉलो ना करूं, लेकिन हमको हमारी अपनी हिस्ट्री इतनी भरी पड़ी है, अगर आप उनमें से किसी की एक की भी मिसाल दे दो कि मैं फौरी जल्दी कैल हो जाऊंगा आपका। बेशक हमारे वो हिस्ट्री की जो सफ़ात है वो शहीद भी हो गया, लेकिन फिर भी लातदाद हिस्ट्रियाँ पड़ी है। बात मैं आज करना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। बात ये है कि अल्लाह खैर करे, 2024 से 2030 के दरमियान ये ऑथेंटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही है। अभी तक तो उस वलीउल्लाह की जो है ना कोई रिपोर्ट तेरी मशीन रिपोर्ट देनी शुरू कर छड़ी। मैं कह तेरी मशीन रिपोर्ट देनी शुरू कर। नहीं वो रेस्ट हुई है ना कंपनी में रेस्ट हुई है। अच्छा सर जी जी। अच्छा बात ये है कि रूस की जो शिकस्त है ना दोनों अल्फों की होगी, रे की शिकस्त अल्फ से होगी, अल्फ की होगी। अल्फ इंग्लिस्तान भी है, अल्फ अमेरिका भी है, दोनों में से चॉइस आप खुद कर लो। खान साहब अदम एतमाद के बाद जब वो बरसरे इक़्तिदार से उतरा तो दो कौमों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान को और फ़लस्तीन को। अगर खान हमारा होता तो ये फ़लस्तीन की जो 15-20 हज़ार से भी ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, ये ना होते। और जो 22 करोड़ अवामों का जो इशासिक मित्री का ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं, ये बिना शिकार होते। और दूसरी बात कि अगर खान साहब होता तो हमारा जो तैमूर मिसाइल सिर्फ एक अच्छी लीडरशिप होने की वजह से वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतना रुपया लगा कर भी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक वो बड़े आज़मी मिसाइल है। उसके बाद जो JF-17 नासिर भाई ने कह चुके हैं, ये बिल्कुल वो मुशर्रफ का अच्छा कदम था। तो लेकिन उसके साथ JA-10 खान साहब ने JA-10C का भी सौदा किया था। JA-10C आपको पता है कि B-52 के मुकाबले में है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका जो अच्छा इत्तेहादी ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी नज़रें इंडिया पर है, पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ। इंडिया कभी भी किसी मुल्क का अच्छा इत्तेहादी नहीं बन सकता। पाकिस्तान में ये कैटेगरियाँ ज़रूर है, लेकिन कैटेगरियाँ के साथ बेवफाई भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो इंडिया कभी अच्छा इत्तेहादी नहीं बन सकता। अगर चाइना का दारोमदार पाकिस्तान का दारोमदार चाइना पर है ना, तो चाइना का भी दारोमदार पाकिस्तान पर है, क्योंकि जो सी पैक है ना, ये यूरोप के पीठ में जहरदार खंजर है जो कभी भी जो जिंदा नहीं बच सकेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त, वैसे तो 2024 में बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें पोंटन का कत्ल भी है और इमरान खान का फिर दोबारा हुकूमत में भी आना है। हमारा तो इन चीज़ों पर अकीदा है। शुक्रिया। अच्छा चले, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब बाकी वाजिद भाई और बाकी लोग भी नीचे आए हैं। औरंगजेब भाई को मैंने देखा, जैसे ही चांस मिला उनको उठा लीजिएगा। अब सीधा ओसी भाई और नासिर भाई, बीच में फिर लाला आप आ जाइएगा। फिदा भाई, जज साहब, औरंगजेब भाई, जिसको मर्जी ले लो, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, हम ऑलराउंडर है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन, सॉरी एक है, औरंगजेब भाई अगर आप आ सकते हो, कह रहे मैं कंट्री से बाहर हूँ, अगर आप आ सकते हैं 1 मिनट के लिए आ जाएं। आपके गल्फ वालों ने थोड़ा सा कोई ड्रामा श्रामा किया है, अगर आप बात कर सकते हैं तो प्लीज आ जाए, अगर नहीं आ सकते तो जी। और वो पाकिस्तान में जी। ओसी भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली और मैं चाहूँगा कि फिर नासिर भाई अपना इनपुट दें
और फिर लाला इसे कंक्लूड करेंगे ताकि इस पॉइंट को कोई हम आगे ले चलें, क्योंकि नासिर भाई ने आज बहुत टाइम दिया, इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इनसे एडवांटेज मैं इसलिए लेता हूँ कि मेरे शहर लाहौर से ना इसलिए थोड़ा जा कम चल जाता है। जी ओसी भाई। जी बिल्कुल भाई मैंने सुनी सारी बात। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है या अपने मुफादात हैं उनको ऐसे जिसे कहते हैं बेआबो गया नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपकी ये थी ओरिजिनल क्वेश्चन आपका ये था। तो उसका जो इम्पैक्ट है जाहिर है, जैसे इमरान खान साहब हैं, ये जो थोड़ी बहुत आप समझते हैं कि रिलीफ मिल रही है, ये चाइना और रशिया रीजनल ताकतें हैं तो वो दलवा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान, राइट, पहले आप ये डिफाइन कर लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। यानी ये एक तो हिस्ट्री है ना पूरी, यानी कि जो आपकी जो फौज का चाइना के साथ हमारे जो तल्लुकात रहे, यानी 57 से ऑनवर्ड, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अभी किसी भाई ने यहाँ बात की थी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि, हाँ ये BFT ने बात की थी कि जो रशियन और चाइना का जो आपस में पैक्ट है उसको तोड़ा जाए। और यही काम हेनरी किसिंजर ने किया था जब भुट्टो साहब के दौर के अंदर, आपको याद हो, शिनो जो सोवियटिक उनकी था आपस में पैक्ट, उसको काटा था। और वो कोल्ड वार में दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री, ठीक है ना। जो अमेरिकन ब्लॉक था उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी विक्ट्री यही थी कि चाइना और रशियन ब्लॉक को उन्होंने स्प्लिट कर दिया था उस जमाने के अंदर, ठीक है। और डी यांगपोंग था वो उस वक्त का इनका चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसने फिर कैपिटलिज्म की तरफ से आया था, ठीक है ना। वो वहां से सफर शुरू होता है चाइनी तरक्की का, दूसरे अल्फाज में अब यूं कह लें। तो उस वक्त जो ये फौज है, जो अमरीकी फौज, अब इसको कह लें या ब्रिटिश कह लें, जो भी कह लें आपकी मर्जी है, ज्यादातर लोग इसको कहते हैं ये पाकिस्तानी फौज है, मैं समझता हूँ कि गैर मुल्की एक फौज है। तो ये जो फौज थी अमेरिका की, ये जो एक एक्सटेंशन है आपके मुल्क के अंदर, ठीक है, ये और अमेरिका ये एक ही पेज पे थे, ठीक है ना। देवर ऑन द सेम पेज। 80 की दहाई इसी तरीके से गुजर गई, 90 की दहाई उसी तरीके से गुजर गई, 2000 जब ऑन स्लॉट हुआ मुस्लिम दुनिया के अंदर, तो किसी न किसी तौर पे चाइना अंडर द ब्लैंकेट, चाइना को ये चीज क्या कहते हैं कि उसको ये चीज फायदा दे रही थी। यानी कि जो अमेरिकन और यूरोपियन कत्लेआम कर रहे थे मुस्लिम दुनिया के अंदर, ये किसी न किसी तरीके से चाइना के फायदे में था। और चाइना ने इसके ऊपर आंखें बंद रखी। चाइना ने कभी इसके ऊपर किसी जगह पे भी स्टैंड नहीं लिया। आज भी चाइना की ये पॉलिसी है कि ये जो वार है ये पैसिफिक रीजन में ना आए, ये इधर अरबी मुल्कों के अंदर रहे या यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर व्हाट्सएवर, लेकिन इस तरफ ना आए, ठीक है। ठीक है, उनका अपना एक इसमें बेनिफिट है। एक तो ये सिस्टम रहा। अच्छा, दूसरी तरफ आपने जो तल्लुकात आपके थे, ठीक है, पेंटागन के साथ, आपके पेंटागन के साथ तल्लुकात को दिमक लगा दी आपकी जो सोकन है साथ बैठे, जिसे आप साउथ ब्लॉक कहते हैं इंडिया का, ठीक है ना, दिल्ली का जो कहते हैं आपकी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है। 2012-13 के अंदर सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि आपकी तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इनको हड्डी डालते थे अमरीकियों ने फौजियों को हड्डी डालनी बंद कर दी थी, ठीक है ना। इसमें इनका कोई इतना वो नहीं था। इसमें एक तो उनको अफगान वार के अंदर जो थोड़ी उस तरह से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, डबल गेम हो रही थी सर। और कुछ जो इंडिया था, इंडिया अपना बड़ा जबरदस्त उनका रोल था उस सारे के अंदर। उसमें इन्होंने ये जो GHQ और रावलपिंडी वाले उन्होंने थोड़ा सा फ्लर्ट किया, ठीक है ना, 2012-13 में थोड़ा अच्छा नहीं ओसी भाई मैं ये चाह रहा हूँ, असल में क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो डिटेल है ना, मैं डिटेल में घुसेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा है, तो चाइना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, एक बंदा था 6 फुट का, आपकी जो फौज है उसका सरबराह था जनरल बाजवा, उसको पता नहीं क्यों नहीं ये इंटरेस्ट नजर आया जब उसने वो छोटी सी टेबल ही रखी सामने और उसने मलाइन किया चाइना को,
ठीक है, सर उस उसको बाजवे फिर को, उसकी उसकी तो फिर वो ठीक है, अब उस वो बाजवे को पता नहीं क्यों नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखिए ना, मैं आप तो फिर आउटसाइडर है, उसने 50-60 साल उस फौज में गुजारे, ठीक है ना, उसके उसका 12 कद भी, बिलियन रुपए का भी सामने रखी है ना। ठीक है ना, उसको वो भी सब, उसको नजर नहीं आई ये बात, अब ये चीज देखे ना जरा। और उसके बाद अभी तक जिस तरीके से अमेरिका फील्डिंग सेट करना चाह रहा है आपकी पाकिस्तान के अंदर, स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से हो रहा है और आगे भी वैसे ही होना है। चले चले। अच्छा इस तरह करते हैं ना, ये फिर लंबी डिबेट हो जाए क्योंकि हम उलझना शुरू हो रहे हैं। एक तो औरंगजेब भाई का नेट का प्रॉब्लम है। औरंगजेब भाई आप नीचे हैं, एक आधा मैसेज फेंक के, मुझे पता आपका नेट का प्रॉब्लम है, तो मैं, क्योंकि आतिफ भाई आपको भी वेलकम हो गया, बाकी लोग भी हैं, मैं नासिर भाई आपने जाना नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक अपना फहीम भाई, मैं सिर्फ कंक्लूड कर देता हूँ, फिर आप दूसरे दोस्त भी ले लीजिएगा, इसमें मेरा कंक्लूजन नहीं हुआ अभी, अगर आप इजाजत दें तो। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ एक मैसेज, ओसी भाई आप बैठे, औरंगजेब भाई को वैसे चले ऊपर ही आ गए, बोल भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, दरअसल आपको भी पता है, बीएफटी भाई को भी पता है, जी नेट मुझे का भी पता है प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में। जी जी, अच्छा आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन था कि खलीज में कुछ मसला है। अच्छा, दो चीजें, क्योंकि आपको याद है जब शेर अली मरवत यहाँ पे आया था, तो वहाँ पे ये तय हुआ था कि जितनी भी फीस दी जाएगी वो खान साहब के ओरिजिनल अकाउंट से दी जाएगी। उसके ऊपर बीएफटी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग बेवकूफ़ों की तरह, अपने ही कुछ लोग हैं, कहते वो अपने आप को पीटीआई के हैं, बेवकूफ़ों की तरह उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई हम लोगों ने पैसे जेब में डाल लेने हैं, जबकि उनको नज़र आ रहा है कि ये पोर्टल ही खान साहब का है, तो वो क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक तो शहरयार अफरीदी से आप कोई वीडियो अगर मंगवा दें या ऑडियो मंगवा दें, लोगों को एक्सप्लेन करें कि कौन सा पोर्टल है, और मैं मरवत साहब को भी फ़ोन कर लूँगा, आप भी किसी से शंदाना से या किसी से मिलें तो इस मसले को रिजॉल्व करें। कुछ बेवकूफ़ लोग खान साहब को बेवकूफ़ी में नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी औरंगजेब भाई, थैंक यू। नहीं, पहले तो ये मुझे बताए गल्फ से किन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा की है इनके खिलाफ? भाई बताएंगे, ये बीएफटी भाई बताएंगे। जी बीएफटी भाई वीडियो भेज देंगे, आप खुद ही देख लेना, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक हो गया। अच्छा उनके नाम ठीक है, अगर वो उनका ताल्लुक नहीं हम लोग कोई मसला नहीं, मुझे बता दो ताकि काफी चेहरों को मैं जानता भी हूँ, तो अगर नाम है तो मुझे बता दे। ये मानी भाई को मैं लेकर आता हूँ, मानी आपको बता देगा। एक मिनट, मैं नहीं, कोई भाई मुझे एक सीट देंगे प्लीज, क्योंकि मैं उतर जाता हूँ। आप तो बैठे ना फहीम भाई, आप ही उतर। नहीं फहीम भाई, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो आप बैठो, सीट मिल गई है। एक काम करें, बीएफटी भाई फहीम भाई को बोले वो मुझे व्हाट्सएप कर दे वो वीडियो। एक दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि काफ़ी चेहरे इस तरह है कि वो 2014 के बाद उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया था और उनके खिलाफ हमने डट की कड़ी भी थी, और उसमें जुल्करनैन जिनको आप लोग जानते हैं। मानी भाई आप नाम बता दो औरंगजेब भाई को। ये औरंगजेब भाई समझो। बीएफटी भाई अगर पॉसिबल है मैं लाला को इनबॉक्स कर दूं, क्योंकि आई थिंक मुनासिब नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया, डन हो गया, ठीक हो गया। अभी आप बैठे औरंगजेब भाई, मैं आपको वैसे मैसेज भी दे दूंगा, आप बात करें, मैं आपके व्हाट्सएप पे मानी भाई किसी दूसरी आईडी से ना इनको अभी इनबॉक्स कर दो, जब आप कर रहे हो ना वो खुद देख लेंगे, आप इनबॉक्स कर दो अभी, ठीक है। ठीक है, और दूसरी भाई मेरे कोशिश होगा कि मैं शहरियार भाई का जो बात है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उसमें मुझे कोई अच्छा खासा मुझे वो रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है। अगर उससे, क्योंकि उस पर पाबंदी आप सबको पता है इलेक्शन कैंपेन तक, तो अगर इस तरह कुछ हुआ तो मैं कर दूंगा। अगर नहीं हुआ किसी को मुश्किल में नहीं डालना, अगर वो पाबंदी है तो रहने दो, किसी और को हम ढूंढ लेंगे, कोई इशू नहीं है, हमारा काम है लोगों को। अल्लाह खैर करेगा। बाकी इस प्लेटफॉर्म से हम ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द वापस आ जाऊंगा ना, तो बीएफटी भाई इस चीज़ को याद रखना कि इस पे हम एक कैंपेन चलाएंगे और उसको बाकायदा में एक वीडियो की शक्ल में हम बनाएंगे एक सिस्टम, ताकि ये सारा प्रोपेगेंडा है ना वो ख़त्म हो जाए, और मैं जल्द अज जल्द वापस आ रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह मैं आपको कल इंशाल्लाह मैसेज पे ले लूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। एक मिनट मुझे दे दो, 1 मिनट। जी आप जी लाला आप बात करो, औरंगजेब भाई आप बात करें प्लीज। नहीं, उनका नेट का मसला हो गया, आतिफ भाई बात करें। आतिफ भाई ठीक हो गया, आप बात करें।
मैंने ना फेसबुक पे शुरू की है कैंपेन। फेसबुक के जितने जो बड़े हमारे अनऑफिशियल अकाउंट्स जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है और बड़ी बड़ी पोस्ट चलती हैं, उन सबको मैं एंगेज कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, उनको मैंने सब लिंक्स बना के भी दिए हैं, शेयर पोस्टें भी बना के दी हैं। तो एक दो ने शेयर किए हैं, सिर्फ जो फेसबुक वाले हैं उनको बिल्कुल भी इसका नॉलेज नहीं है। और ये अगर वीडियोस 2-3 और आ जाएंगी तो उनको वीडियोस भी मैं जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि क्योंकि फेसबुक पे आतिफ भाई ग्रेट जॉब हो जाएगी, जबरदस्त है। अब मैंने आपको इसलिए टोका कि वीडियो हम आप पहुंचाएंगे आपको। अब आप बात करें। सॉरी जी सर, मैं 2 मिनट इंटरप्ट कर रहे हैं नासिर जी। जी नासिर भाई, मेरा टाइम हो ਗਿਆ, मैं हूं अच्छा जी नासिर भाई सिर्फ कंक्लूड कर देना। असल च ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी समझ गया, डिस्ट्रैक्ट हो जाने हैं। असल च साडा ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ डिस्कशन ਦਾ कि भी क्या अजे तक दूसरियां ताकतां अमेरिका ने आके साडे मुल्क से उन्हें उलट पलट करा दिता। क्या बाकी कोई प्लेयर होएगा ਜਿਹੜਾ जिंदी कोई न्यूसेंस वैल्यू होएगी जो साडे मुल्क की कंट्रीब्यूट करेगा? ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜਾ ਨਾ अच्छा फहीम भाई, औरंगजेब सॉरी मैं ਜਿਹੜਾ कि उसका गलत है। वो औरंगजेब भाई का मैसेज आ गया, उनके पास टाइम कम है, जारी बात है वो सेंसिटिव एरिया में। अच्छा अगर उनको माइक दे दें थोड़ी। नासिर भाई 1 मिनट उनको दे दें क्योंकि वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। मैं आप करें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात। हाँ जी नासिर भाई कल मुलाकात हो जाएगी। ठीक है नासिर भाई, थैंक यू फॉर कमिंग सर। आप बेशक बैठिए कल। बिग रिस्पेक्ट जी। औरंगजेब लाला माइक आपके पास है। आई नो हम सेंसिटिव एरिया में जी। औरंगजेब लाला जी बहुत शुक्रिया। कल मैं पेशावर दोबारा गया था, फिर रात गए तक उधर ही था, फिर वापस आया। अभी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, BFT भाई आपसे मेरी बात हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, माशाल्लाह बड़े दुरंदेश इंसान है। फ़हीम भाई हो गए, जितने भी भाई, आबिद भाई, आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि कुछ लोग हम में से गुस्से हुए हैं, जो पोस्ट भी PTI की लगाते हैं सब कुछ। तो तकरीबन अगर आपके साथ 50% खान साहब के नज़रिए के साथ एग्री चलते हैं और उसके दरमियान में 25% इस तरह नेगेटिविटी डाल देते हैं कि तोड़ने में कोशिश कर रहे हैं, इख्तिलाफात डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इस तरह के असली के सांपों को पहचान के उनको दूर रखना लाजमी होगा आने वाले वक्त के लिए। रही बात वो जो वीडियो है वो फ़हीम भाई मुझे इनबॉक्स में व्हाट्सएप कर देंगे, और डॉक्टर नवाब भाई आप भी मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे। अगर फ़हीम भाई से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लोगे डॉक्टर नवाब तो आप थोड़ा सा व्हाट्सएप कर दे। हाँ तो इंशाल्लाह बात यह है कि जो बात आप लोगों ने कही, कुछ लोग इस तरह कर रहे, ये अभी से नहीं कर रहे, ओवरसीज़ में ये तकरीबन लोगों को हम जानते हैं, इसमें हो सकते हैं नई शक्लें भी आए हों, तो मैं उनको इस तरह फिर पहचानता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह एक दादा होता है, फिर उसका बच्चा होता है, उसका पोता होता है, तो काफ़ी लोग जो 2013 में या 2014 में थे ना, तो उनके साथ इर्द गिर्द जो वो होते हैं जिस तरह पीर के साथ मुरीद होते हैं ना, तो वो बड़े होते छेले। तो हो सकता है वो छोलों में से मैं किसी को पहचान भी लूँ कि उन्होंने किस दौर में क्या कुछ किया, पर सिर्फ इतना हम बताते चले कि खान साहब का जो पोर्टल है इंसाफ.p की, और उसके लिंक जिस तरह BFT भाई ने भी बताया, फ़हीम भाई ने भी बताया कि वो बाकायदा खान साहब की और कितने अरसे से चले आ रहे हैं, सबको पता है। सिर्फ हमने ये तय करना है कि किसी को बाई हैंड 1 रुपये भी नहीं देने, और पोर्टल के थ्रू जितना भी है वो हमारा लीगल एक तरीक़ाकार है, और ये हमारी पार्टी की एक हुस्न है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई MNA, कोई MPA, कोई वज़ीर को ये इख्तियार नहीं है, हत्ता कि खान साहब को भी कि ये इख्तियार नहीं है कि वो बाई हैंड किसी से लेते हैं। हाँ, शौकत खान वगैरह का एक सेपरेट सिस्टम है, उसका एक प्रोग्राम अरेंज होता है। फ़हीम भाई ये आप लोगों को भी पता है, नमल का भी आपको पता है, एक प्रोग्राम अरेंज होता है, और उस प्रोग्राम में वो चेयर्स जो है ना वो लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप जैसे दोस्तों की मुआवनत से इस चीज़ को हम इंशाल्लाह, इन प्रोपेगेंडा को हम इंशाल्लाह निस्ब नाबूद करेंगे। शुक्रिया जी।
बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब भाई, आपको ये हमारे मानी भाई हैं, ये भी आपको वीडियो सेंड कर देंगे, जो फ़हीम भाई के पास है वो भी सेंड कर देंगे। तो आप इनको इंशाल्लाह देखें, क्योंकि ओबियसली आप गल्फ़ में रहते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो खान साहब का मैसेज है, हम नहीं चाहते कि वो डेंट हो, तो बिग रिस्पेक्ट। और जो भी हमारे लायक कोई खिदमत हो आप हमेशा इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और इंशाल्लाह मानी भाई को भी मेरा नंबर व्हाट्सएप दे दे इंशाल्लाह। इस पे हम औरंगजेब लाला, एक फैमिली जैसे। सॉरी आपको जी इंटरप्ट जी किया, एक क्वेश्चन है कि क्या गल्फ में फंडिंग मांगना बैन है? हाँ जी, बैन है जोरों में। सर किसी किस्म की भी गल्फ में फंडिंग जो है ना, किसी किस्म की भी डोनेशन जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ सिर्फ ये नमल वाला जो सिस्टम है ना, सॉरी ये शौकत खानम वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम बाकायदा अदली होते जो हर साल होता है, वो एक सिस्टम के थ्रू वो हो रहा है। बाकी ये जो आपने बोला ये ममनू है, बंद है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ जी ठीक है, हाँ बहुत शुक्रिया जी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा आनी उसका ठीक है। फ़हीम भाई फ़हीम भाई उसका इस तरह भी तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का भाई किसी का कोई भी हो ना, वो अपने मुल्क बेच के अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने भाई को बेच के उधर ही से भी कर सकते हैं ना। सही है। हाँ नहीं, और करते भी तो है मदद मदद तो खान साहब की करनी है ना, सीधी सी ऑनलाइन बात। जो है औरंगजेब भाई, अगर मैं हाँ छोटी हाँ सी हाँ, बात लोग कर दूं, करते भी हैं। मैं छोटी सी अगर बात कर लूँ, देखो मैं गल्फ में नहीं रहता, मगर जब आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हो ना, अमेजोन से हो गया, ईबे से हो गया, जब भी ऑनलाइन, तो ये किस्म की ऑनलाइन बाइंग है। ये किसी को आप डोनेशन नहीं दे रहे, आप कार्ड पे पेमेंट कर रहे हो, 5 पाउंड की, 10 पाउंड की, आपके 22 रियाल बनते हैं। आपने अमार का भाई सुना होगा। हम दे सकते हैं, लेकिन इसकी क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आतिफ भाई आपकी बात समझ आ रही है, मैं नहीं चाहता आप लोग एडवर्टाइज करो, हम नहीं, ये हम आपसे एडवर्टाइजिंग का भी नहीं मांग रहे, पैसे नहीं भी नहीं 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 मांग नहीं रहे, नहीं, हम कह रहे हैं इसको आप अभी टारगेट ना करो, अभी आप समझ रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट बीएफटी एज भाई बीएफटी भाई जी जी औरंगजेब आतिफ भाई। आतिफ बीएफटी भाई, मुझे तो पता नहीं था कि आतिफ भी बैठा है, तो बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका भी। आतिफ भाई मुझे पुराना जानते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आतिफ का एक एक्सपीरियंस है बेहैसियत एक फोटोग्राफर का। तो ये अक्सर हमारे प्रोग्रामों में आता था 2013 से लेकर तकरीबन जो पहला इलेक्शन हमने जीता था ना इंटर पार्टी का, ये आता रहा है ना, इसको सब कुछ मेरा पता है। एक दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना, कुछ जो बाय करते वगैरह सब कुछ इधर एक बीएफटी भाई, अल्लाह करे कि आप आ जाए हमारे पास इधर मेहमान बन के ना, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इधर क्या हालात है। पर इसका एक तरीक़ेकार एक और होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होगा इंशाल्लाह, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और दूसरी बात यह है बीएफटी भाई कि एक दोस्त है, वो आपको मैंने बोला था, हमें इस तरह के दोस्तों पे फ़ख्र है कि उनको टिकट जब मिलेगा तो उनके पास अपने पैसे नहीं होते, तो वो बिजनेस करके ही पैसे बना के फिर इलेक्शन पे लड़ेंगे। इस दफ़ा पहला इलेक्शन लड़ रहा है, सबको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था, जिस तरह शेर अफजल है उसी तरह वो जज भी था, फिर वकील भी अभी है, जज छोड़ा। तो अभी वो उसके साथ जब मेरी बात हो गई, तो वो इंटरनेशनल सतह पे कुछ चीज़ें कर रहा है, वो फिर मैं डिस्कस करूँगा जब उससे बात हो जाएगी। वो इलेक्शन के लिए अब एक बिज़नेस के थ्रू पीटीआई की कुछ सामान बना रहा है, फॉर एग्जांपल ड्रेस, टोपी वगैरह, वो फ़ौरन में वो भेजेगा बेचने के लिए। जब उसका टिकट कंफर्म हो जाए तब वो कहते हैं उसी पे मैं फिर उसको बेच के वो मुनाफा करके वो मैं अपने इलेक्शन में इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा। वो ख़ुद बिजनेस करके अपने पैसों से वो प्रॉफिट जो आएगा अपने इलेक्शन पे लगाएगा इंशाल्लाह। और हमें फ़ख्र है इस तरह दोस्तों पे। ठीक ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत कोई मसला नहीं। असल में आतिफ भाई मैं एक छोटी बात कर दूं ना, हम देखो आपके गल्फ लोगों को कह रहे हैं कि आप कानून तोड़ो, ना हम आपसे पैसे मांग रहे हैं, ना हम आपको कह रहे हैं एडवर्टाइज करो या कानून तोड़ो। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि खान के मैसेज को आप लोग डैमेज ना करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी खान के ऐसे बेहतर है कि इस पे अगर आप लोग चुप रहो बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया, डन हो गया, डन हो भाई गया। मैं आपको जरा थोड़ा सा तरीका समझा दूं जो गल्फ का है। हम पोस्ट कर सकते हैं, हम गल्फ वालों से नहीं मांग सकते बस। आतिफ भाई ना हम मांगने का कह रहे हैं ना पोस्ट का कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फ़हीम भाई को टारगेट ना करो, PTIoverseas.com को टारगेट ना करो। मैंने आपको बोला ना कि आप मुझे वीडियो जरा सेंड करें, तो फिर मैं भी औरंगजेब भाई के साथ जो है ना वो डिस्कस करके, और बाकी अपने जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस करके, जो हमारे
जो पक्के वर्कर हैं, जो मतलब दिलो जान से मतलब खून के आखिरी कतरे तक के वर्कर हैं, उन लोगों से डिस्कस करके ठीक फिर हो इनका गया हम जो आतिफ एंगेजमेंट भाई। करेंगे, आप आतिफ भी भाई करेंगे एंगेज। आप दोनों शौक हो जाओगे, चलो कोई बात नहीं। मानी भाई आप इन दोनों को भी सेंड करो, क्योंकि मेरे पास वीडियो है नहीं इन दोनों भाइयों, क्योंकि मैंने एक दिन की छुट्टी ली हुई थी, हमारा न्यू ईयर था। तो आप फाइन भाई के मानी पास भाई मेरा व्हाट्सएप है, जी जी मुझे भी चलो मैं कल कर दोबारा दूंगा। कभी भी आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है बहुत ना। बहुत अल्लाह शुक्रिया आप लाला, सबको बहुत खुश बहुत रखे। शुक्रिया आपके बहुत आने का शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम अच्छा मानी भाई, वालेकुम। आपने ये आतिफ भाई है नीचे, इनको आप फॉलो करो। आतिफ भाई अगर आपने फॉलो नहीं किया, ये मानी ऊपर बैठा हुआ है, तो ये खान का टाइगर है, ये आप दोनों को वीडियो सेंड कर देगा। ठीक हो गया आतिफ भाई? असल में ठीक हो गया। ठीक, मेरे पास असल में वीडियो है मैंने नहीं। इससे जी पहले जी भी मैं 2-3 लोगों से जो है ना वो इंगेज हो चुका हूँ इस मामले में, और उनकी मैंने अच्छी खासी क्लास ली है। और वो लोग जो है ना वो ये असल में पता क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने नंबर टांगने के चक्कर में और अपनी क्या कहते हैं वाह वाह करवाने के लिए ना बहुत सी चीजों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। इवन के वो जो हमारे क्या कहते हैं काफी लोग हैं जो फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं पीटीआई के लिए, उनको भी ये टारगेट कर रहे हैं। उनको इन्होंने मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और भी काफी चीजों का हो रहा है। तो अच्छा आतिफ हम भाई उसके देखें, थोड़ा आतिफ भाई मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। ये फहीम भाई आपके साथ ही बैठे हैं सीट पे, ठीक है? इनको शायद आप टिकटॉक पे नहीं जानते, ठीक है? इनको कितने अरसे से आप जानते हैं? मैं इनको तकरीबन 3-4 साल से, इनका मुझे पता 3-4 साल से, लेकिन एलेक्स लैक जो है ना वो ज्यादा आगे टिकटॉक पे ही हुई है। अच्छा ठीक हो, 3-4 साल से। तो इस बंदे को कोई बंदा टारगेट करे तो कैसे आपको फील लगेगा? सर वो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इन्होंने मैं असल में अपने काम की वजह से पूरा 1-1.5 महीना हो गया टिकटॉक से ऑफ ही हूँ। तो मुझे कुछ नहीं ज्यादा जो टिकटॉक और इधर की न्यूज अपडेट नहीं है। मैं तकरीबन हमारी अच्छा जो आप बोलोगे बीएफटी जब भी बोलता है एक ही सवाल छूता है, आप बताएं आपका वो मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो बस वो याद आ जाता है। नहीं, मैं उस मसले पे क्योंकि मेरी ईयरली क्लोजिंग एंड अकाउंट सारा चल रहा है, स्टॉक जी टेकिंग और सारा कुछ, तो मैं उसकी वजह से उधर अपने बिजनेस में टोटली 1 महीने से बिजी हूँ। तो ठीक और हो गया। 1 हफ्ता 10 दिन है मेरा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में फुल टाइम जो है ना वो इधर चलो एंगेज इंशाल्लाह हो जाऊंगा। इनबॉक्स में फिर बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। इंस्टाग्राम का आपने मुझे सेंड नहीं किया, इंस्टा पे है आपके? नहीं, इंस्टा पे आपने मुझे आप लिंक भेजे, वहां पे भी आपका जी जी मैं आपको इनबॉक्स कर मैंने आई दूंगा। थिंक फॉलो किया, और मेरा सेम आतिफ आरिफ की आईडी से जो है ना वो वहां पे ठीक हो, बस वहाँ किसी वीडियो को मेरी लाइक कर दें या नीचे कमेंट लिख दें, तो फिर आप आ जाऊँ, क्योंकि मेरा वो आईडी भी प्राइवेट है। बगैर कमेंट के मैं वहाँ किसी के पास जाता नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जी ओवर टू यू फहीम भाई, आप लेके चलें बस ये एक अरे छोटी सी चीज, ठीक है। अच्छा नहीं क्योंकि उसी इशू फहीम भाई ये पता है इशू इतना आगे चला गया है कि आपको डैमेज कर रहे हैं, पीटीआई को डैमेज कर रहे हैं, हमारे मैसेज को डैमेज कर रहे हैं। पता नहीं वो अनजाने में कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, हमें पूरी स्टोरी का नहीं पता। तो मेरे ख्याल में वो अनजाने में कर रहे हैं। सिर्फ उनको समझ नहीं आ रही। जैसे होता है ना, अगर मेरी आपसे कोई छोटी मोटी तल्ख कलामी होगी तो मैं उल्टा पार्टी के कॉज को ही नुकसान पहुंचा दूं, तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ होऊंगा। अगर जी जट साहब जी, सो ये इस तरह की बात है। हालांकि सबको पता है, मेरे ख्याल में जो कर रहे हैं ना उनको भी पता है कि ऐसी बात ही कोई नहीं यार। बड़ी नेचुरल सी बात है कि वो खान साहब का पोर्टल है, लेकिन कुछ दोस्तों ने बगैर किसी वजह के जिद बनाई हुई है, और उसमें कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बीच की स्टोरी क्या है, और वो लोग उसके पीछे लग जाएंगे। इसमें मैं आपको लिख के देता हूँ 99% लोगों को बीच की बात पता ही नहीं है, वो ऐसे सुनी सुनाई कर रहे हैं। इसमें 2-3 बंदे होंगे जो बगैर किसी वजह के बीच में आग लगा रहे होंगे। सो कोई मसला नहीं, ये होता है, क्या करें। हालांकि वो लोगों को समझना चाहिए कि ये खान साहब के लिए किया जा रहा है, किसी और के लिए तो नहीं किया जा रहा ना। सो आई कांट अंडरस्टैंड कि सम पीपल्स आर जस्ट रियली सिली। आई कांट अंडरस्टैंड। और मुझे अंदाज़ा है, शायद वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि यार क्या बेवकूफ़ी यार, खान साहब के लिए हम लगे हुए हैं, तुम लोग छोटी सी जिद के चक्कर में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, और ऊपर से आपने खान साहब का झंडा लगाया हो। यार किसी भी बंदे को जाके वो चेक करा सकते हैं, वो बेवकूफ़ है। जी ओसी भाई, मेरे ख्याल में जट भाई आप, क्योंकि मैं जट चाह भाई रहा एक मिनट मांग रहे हैं, जट भाई को 1 मिनट देते हैं। जी जट भाई आप मिनट ले लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा भाई।
बीएफटी भाई बहुत शुक्रिया। ये फ़हीम भाई बैठे हैं, माशाल्लाह मेरे सीनियर है, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाक साहब बिल्कुल अपना मुखलिस है और दिन रात काम कर रहे हैं। और अब भी टाइम देखेंगे, अब भी टाइम क्या हो गया, और अभी भी ये अपना बैठे हुए हैं। ये अपने किसके लिए बैठे, ये अपने खान साहब के लिए बैठे, ये पार्टी के लिए बैठे हुए। उस दिन जब ये बातें हुई किसी पोर्टल के ये मुझे उसका नाम नहीं याद है कि ये जब ये अपना मतलब सही वाला वाक़या हुआ, तो मैं अपना सुलह के लिए वहाँ गया। तो वहाँ पे ना बल्कि मुझे अपना सुलह के लिए उन लोगों ने मुझे डांटा कि भाई ये हमने सुलह वगैरह नहीं करनी। तो वहाँ पे एक दो बंदे ऐसे आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बल्कि ये कहा कि ये मेरे गुनाहगार जो अपना कान है, मैंने अपनी कानों से सुना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं उनके लिए अपना हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ਜਿਹੜੇ फंडिंग कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ घरों मंग रहे ने, असी इन्हों लमकाना है, ये करना है, वो करना है। और मैं वो जो अपना जो अपना ब्रॉड थी कि उसके ऊपर से अपना सीनियर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने नहीं उसको टोका कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप ये कैसी बात कर रहे हो। मैं देख के हैरान हो गया कि लोग अपना तमाशा देखने वाले हैं और हमें इतना नुकसान पहुंच रहा है हमारी जमात को कि हमने ऐसे अपना लोगों को बल्कि रोकने के बजाय उनको हम ये अपना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं काइंडली इसी अपना तवज्जो से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा एक हो जाओ। अगर आपको कोई मिस्टेक है तो हमारे सीनियर बैठे हैं, आप उनसे बात करें। ऐसी बातें करना प्लीज़ अच्छा नहीं बनता। और उस दिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार ये क्या करें, इन अपना लोगों को हो क्या गया है। बात कहीं और होती है और बात ये अपना कहीं ये अपना और ले जाते हैं और आगे से ये कहते हैं कि मैं टिकट करा के वहाँ पहुँचूँगा, मैं अपना ये पहुँचूँगा। मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपको मैसेज देता हूँ कि यार आप जितने बड़े भी डॉन हैं, लेकिन अपना ये अपना खुदारा ये अपना खान साहब के लिए अपना डॉन बन जाए। ये हमारे जो मुखलिस लोग हैं उनके लिए डॉन ना बने। प्लीज़ हमें एक होने का वक्त है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें आपस में नहीं ये अपना लड़ना चाहिए। जी मैंने अपना जनाजे पे जाना है, बस ये मेरा मैसेज है। बाकी बातें बहुत हैं, मैं ये अपना मलिक साहब मैं आपको ना ये अपना व्हाट्सएप पे करूँगा। जी ठीक है, कैरी ऑन सर। मलिक साहब मैं आपको एक चीज़ जो है ना वो व्हाट्सएप पे जो है ना वो मेंशन करूँगा, वो आप इंगेज करवा के वो करवाएं, ठीक है। उसके बाद बाकी इनका मसला है ये कुछ ना जाहिल किस्म के मुदब्बर जो है ना, जो नए नए दानिश्वर बने हैं और नई नई उन्होंने फेम थोड़ी सी देख ली है, तो उनको वो फेम हजम नहीं हो रही और वो जिसका उनका दिल करता है ना कि उसको मतलब ये टारगेट करना शुरू कर देते हैं। उनको मतलब इस चीज से गर्ज ही नहीं कि कौन क्या किस लेवल पे कर रहा है। वो उनकी छोटी सी सोच है और छोटी सी उनकी कैपेसिटी है को दो चार गालियां निकाल ली या दो चार बातें कर ली ना। उनके पास कोई मतलब क्या कहते हैं कोई पॉजिटिव थॉट है ना, उनके पास करने के लिए कोई प्रॉपर काम है। और वो वेले बैठ के यहाँ पे जो है ना वो जो सही काम हो रहा होता है ना उसके ऊपर भी नंबर अपने टांगने के लिए कि हम ये करने लगे, हम ये वो करने लगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। और क्या कर रहे अपना जो जिस तरह के काम हम कर रहे हैं तो एक और मेंशन कर दूं जरा काइंडली, अफसोस है, सॉरी एक और बात मेंशन करूं, सॉरी मैंने आपको अपना इंटरप्ट किया, सॉरी उसके लिए। सर एक बंदा, ये पहले एक बंदा था, क्योंकि मैं ये अपना नया आया हूँ, मुझे ये अपना 2-3 माह में है। पहले था एक बंदा, अब ये 3-4 बंदे लाइव बातें करते हैं। पता नहीं उनको हो क्या गया है। वो अपना कौन से वो अपना ये अपना खान साहब के वो अपना क्या कर, ये अपना चाहते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको उनका भी ये इनबॉक्स कर दूंगा, ठीक हो गया सर? ये देखें, ये थैंक यू। अपना ये सब जी इसको बोलते हैं फेम फोबिया, मशहूरी का सस्ते से तरीके से मशहूर होने के तरीके। ये सिर्फ उस चीज की मतलब ये कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उन लोगों को आप उठा के देख लें, उनकी मतलब लॉजिक नहीं है सर इनके पास, किसी बात का भी अपना लॉजिक नहीं। गाली गलोच है बस इनके पास, और अपना कुछ भी नहीं है इनके पास। गाली गलोच है, किसी को अपना टारगेट करना है बस। अच्छा मैं एक बात आतिफ भाई एक बात ऐड करूंगा
मैं अगर कोई सुन रहा है तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई खान साहब के लिए कर रहे हैं भाई, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। ना हमें किसी से नाराज़गी है, ना हम किसी को टारगेट करते हैं। मेरे मुंह से तो कभी किसी के खिलाफ बात भी कभी नहीं निकली। और बाकी BFT भाई भी जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो उनको भी कहता हूँ कि भी आप खान साहब के लिए करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। हर तीसरे बंदे को करनी चाहिए। अपनी एनर्जी क्यों उल्टे कामों में वेस्ट करते हैं। और जाके आप चेक कर लें कि ये खान साहब का पोर्टल है जहाँ पे पेमेंट जाती है, उसके बाद सवाल ही ख़त्म हो जाता है। स्पेशली किसी भी सेंसिबल बाशऊर बंदे के सवाल ख़त्म हो जाता है, उसको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। बस यही है। मैंने वैसे आतिफ भाई मेरे पास आई है, मैंने भेज दी है। अच्छा ओसी भाई, हमारी डिबेट तो सारी दूसरी तरफ चली गई, लेकिन इसको हम कल पे रखते हैं। तो बाकी और लोग भी आ गए हैं, उनको भी चांस देते हैं। तो आतिफ भाई आप बता रहे थे, आप 1 महीना और लगेगा इजी होने में या अभी 10-15 दिन? अच्छा आतिफ भाई बिजी है। ऊपर कौन है? मेरी आवाज अच्छा आ रही है? अच्छा जी जी जी, आ अब आ रही है। रही, अभी आ रही जी। मैं कह रहा 10-15 दिन मुझे जो है वो लगेंगे। ठीक है और इनके 2 काउंटर जो है वो रेडी हैं। एक काउंटर मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे कि ठीक आपने है ये फौरी तौर पे जहां पे भी ये साहब बैठे हुए हैं उनको कहें ये वीडियो बना के और साथ में ये मैसेज दें कि कुछ लोग जाने अनजाने में अपने ही अपना खान साहब का ही हाथ काट रहे हैं या खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये उनको बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा। ठीक फ्रेश ये है। और अभी आप उनको एंगेज करके उनसे ये वीडियो बनवा लें, वीडियो मैसेज बनवा लें। ठीक ठीक मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। क्योंकि ये जट साहब ताज़ा अगर ताज़ा आप भी चोट सुन रहे लग हैं, जाएगी ना। जट साहब अगर आप भी सुन रहे हैं तो आप ये आतिफ भाई को वीडियो सेंड कर दें, क्योंकि मेरे पास है ये नहीं। वो वीडियो रिसीव हो गई है मुझे। और मैं दो सिर्फ ऊपर से सिर्फ मैंने भी वीडियो प्ले नहीं की, सिर्फ थंबनेल देख के मुझे सारा A to Z स्टोरी समझ आ गई है। चलिए देखो, आप मीडिया के बंदे हैं, आपको सारी बात है। यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। बिग रिस्पेक्ट मुझे मतलब माशाल्लाह। ये सारा ये देखें, या औरंगजेब भाई ने बताया कि मैं 2013 से उनके साथ लगा हूँ। और मैं वॉलंटियर जाके इनका क्या कहते हैं फोटोशूट और वीडियो शूट जितने भी हमारे PTI के इवेंट्स होते थे UAE के अंदर, तो फ्री अपना विदाउट एनी क्या कहते हैं टाइटल या मतलब पार्टी की कोई मेंबरशिप या इस तरह का मतलब कोई बेनिफिट के बगैर जस्ट जाके मैं काम करता था। क्योंकि मेरे पहले दिन से ही मेरा मोटो है, ना मुझे कोई फेम चाहिए, ना मुझे कोई पार्टी की रिकॉग्निशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट काम करना, दैट्स ऑल। इसलिए मैं आज तक जो है ना वो हमेशा अपने ओरिजिनल नाम और सारी उन चीजों से ही रहता हूँ। हाँ नहीं ठीक हो गया, मैंने मैसेज आपका देख लिया। दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है जी BFT भाई, बाकी लोगों को एंगेज करें। ओसी देखो भाई, भाई जब को भी एक बात समझो, जो भी हमारे भाई बहन है जो खान के लिए काम करना चाहते हैं, शायद आपके तरीके डिफरेंट हो, हमारे डिफरेंट हो, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसे फ़हीम भाई ने कह दिया, हम सब चाहते हैं शायद हमारा तरीका डिफरेंट हो, डिलीवरी डिफरेंट हो। आप अगर खान साहब के लिए काम कर रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह, हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह, अकेले काम कर रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह। हमारा मेन एम होना चाहिए खान साहब को कैसे हम कैद से निकाल सकते हैं बाहिफाजत, नंबर 2 इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं, और नंबर 3 अपनी पार्टी को, खान की पार्टी को इलेक्शन कैसे जितवा सकते हैं। सिंपल ये 3 हमारे वो हैं। बाकी जो है हम किसी को डिसलाइक नहीं करते, किसी को लाइक डिसलाइक हमारा कोई इशू नहीं है। हम यहाँ सिर्फ खान के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी तरफ से, फ़हीम भाई आपसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप आए फ़हीम भाई से बात करें, उसको रिजॉल्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू यू गुजर भाई, आपको वेलकम। गुजर ब्रांड, मैं तो शायद आपको पहली बार देखा है, आप थोड़ा सा तारुफ करा दें और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। ओवर टू यू गुजर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं अक्सर ना फ़हीम साहब से भी और आपकी ब्रॉड में मैं आता रहता हूँ। मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त में, तो महमूद अहमद गुजर मेरा नाम है। तो मैं फ़हीम साहब को भी और आपको बहुत सुनता हूँ, सबसे ज़्यादा। आप दूसरी ब्रॉड में भी आप बात करते रहते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हमें ये जो बात चल रही थी फ़हीम साहब की, तो फ़हीम साहब को तो मैंने बड़ा, मेरे ख्याल में 24 घंटे इन्होंने अपना टाइम दिया है खान साहब के लिए, और आपने टाइम दिया है।
तो ये जो तनकीद करने वाले हैं ये तो होते हैं, उनको करने दें, उनका अपना राइट है, वो जो करते हैं करते रहे। आप अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए और खान के लिए आप और पाकिस्तान के लिए आप करते रहे। मेरा तो बस यही पैगाम है कि चाहे हम पाकिस्तान में बैठे हुए या ओवरसी पाकिस्तान, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ओवरसी पाकिस्तानियों के जितना यहाँ पर रोल रहा है और जितने उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं दी। उन्होंने फिजिकल कुर्बानियाँ भी दी हैं, उन्होंने फाइनेंशियल भी कुर्बानियाँ दी हैं और हर लिहाज से उन्होंने कुर्बानियाँ दी। अगर आज उनकी कुर्बानियों को हम टारगेट करते